Hello बच्चों, let's see this question. The question says the correct figure representing isothermal and adiabatic expansions of an ideal gas from a particular initial state is. हमें ग्राफ्स गिवन है चार और हमें बताना है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपांशंस का ग्राफ कौन सा है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारी की कॉन्सेप्ट से. क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स और हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? थर्मो डायनेमिक रिएक्शंस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. यानी कोई रिएक्शन आइसोथर्मल है, कोई रिएक्शन आइसोकोरिक है, आइसोबेरिक है, एडियाबैटिक है, तो वही हमें डिस्क्राइब करना है यहाँ पे. सबसे पहले हम आइसोथर्मल डिस्क्राइब करते हैं. सो आइसोथर्मल एक्सपांशन हो रहा है. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो हम आइडियल गैस लॉ इक्वेशन से, क्योंकि ये आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं. आइडियल गैस इक्वेशन जो कहता है PV इक्वल टू NRT. PV इक्वल टू NRT. हियर P इज प्रेशर ऑफ दैट गैस, V वॉल्यूम होता है, N नंबर ऑफ मोल्स, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. सो आइसोथर्मल के लिए T तो कांस्टेंट है, गिवन है, R इज ऑलवेज कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और सेम गैस है, एक ही गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रहेंगे. तो हम कह सकते हैं कि PV इज कांस्टेंट. अगर अगर PV कांस्टेंट है इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. और ऐसे ये जो फाइनल रिलेशन है, ऐसे रिलेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, एक हाइपरबोला बनता है, कुछ इस समान. सो हम एक्स एक्सिस पे जैसा क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम एंड वाई एक्सिस पे प्रेशर. तो जो हाइपरबोला होता है वो ऐसा रहता है, ऐसा, और इट ट्रेवल्स ऐसे, क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है इसलिए. मतलब एक्सपांशन हो रहा है तो इसका मतलब ये अगर V1 है तो ये V2 है. V1 से V2 मूव हो रहा है और प्रेशर कम हो रहा है. ये है होगा हमारा आइसोथर्मल का ग्राफ. नाउ एडियाबैटिक की बात करते हैं. अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं या एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन में जो Q होता है यानी हीट, वो जीरो होता है. इसका मतलब हीट ना तो हम डिलीवर करते हैं और ना ही हीट रिलीज होती है. हीट का एक्सचेंज नहीं होता है. इसका अगर रिलेशन हम लिखेंगे तो वो होता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डायरेक्टली. हियर मैं ऊपर लिखता हूँ, गामा का मतलब होता है Cp बाय Cv. ये कांस्टेंट होता है which is equal to Cp by Cv, molar heat capacity at constant pressure divided by molar heat capacity at constant volume, and gamma is always greater than 1. ये है important बात. हम इससे कह सकते हैं कि pressure is inversely proportional to V रेज टू द पावर गामा. गामा हमेशा 1 से ज़्यादा है, और अगर गामा 1 से ज़्यादा है इसका मतलब जो ग्राफ है, द ग्राफ विल बी मोर स्टीपर. मैं नेक्स्ट पेज पे ग्राफ बनाता हूँ. हाँ, हमारा रिलेशन आया था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज टू द पावर गामा. इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ. ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ प्रेशर, यहाँ वॉल्यूम. सो कंपेयर टू आइसोथर्मल ग्राफ उसका थोड़ा और स्टीपर बनेगा, यानी इस प्रकार एक्सपांशन हो रहा है. वॉल्यूम बढ़ रहा है V1 से V2, जस्ट लाइक दिस. अब हम दोनों को क्लब करके एक ही ग्राफ में लिखते हैं. ये कुछ ऐसा रहेगा, ये P फॉर V PV ग्राफ. यहाँ है प्रेशर एंड यहाँ है वॉल्यूम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सबसे पहले आइसोथर्मल का हम बनाते हैं. ये अगर आइसोथर्मल का ऐसा बनेगा तो एडियाबैटिक का कुछ ऐसा बनेगा, मोर स्टीप, क्योंकि गामा पे है और उसका पावर 1 से ज़्यादा है. अगर आप यहाँ पे बात करेंगे PV सिर्फ आइसोथर्मल के लिए तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V सिर्फ, लेकिन यहाँ पे गामा भी है उसका मोर स्टीपर बनेगा. दिस इज आइसोथर्मल एंड दिस इज एडियाबैटिक. और अब हम
मैच करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, एंड हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. So I hope you understood this well. All the best.